नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल गिरीश परदेशी एक्टर व्लॉग्स। और इसके अंदर गुफ्तगू विद गिरीश, इस कॉलम में आप सब लोगों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। मेरे पिछले वीडियो को आप लोगों ने बहुत ही सराहा और कुछ लोगों ने कमेंट में पूछा कि क्या आप फॉरेन चिपाटली नाम की जो मराठी फिल्म है उसके हीरो हैं क्या। तो जी हाँ, मैं बिल्कुल एक्टर हूँ और मैंने काफ़ी सारी मराठी फिल्म्स और सीरियल्स में कर चुका हूँ। और मैं मेरे YouTube के माध्यम से आज आप लोगों से रूबरू हो रहा हूँ। आज एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट पर मैं शेयर करने वाला हूँ अपने कुछ विचार, जो शायद कहीं खो गया है। मेरी जो जनरेशन है, जिसको जनरेशन नेक्स्ट या जेन एक्स बोलते हैं कुछ लोग, उसकी एक खासियत थी कि हमें हमारे नाना नानी और दादा दादी का साथ मिला था। जहाँ तक मुझे याद है, मेरे दादा तो नहीं थे, दादी थी, और नाना नानी दोनों थे। और मुझे और मेरे बड़े भाई को उनका बहुत ज़्यादा साथ मिला। और आज हमारी जो कुछ भी पर्सनालिटीज़ हैं, मेरे भाई और मेरी, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे नाना नानी इन लोगों ने डेवलप की है। क्योंकि मेरे माता पिता दोनों वर्किंग थे। बिल्कुल हम माता पिता के साथ रहते थे, लेकिन सैटरडे और संडे की हम लोग राह देखते थे कि कब सैटरडे आता है और कब मेरे नाना मुझे साइकिल पर बिठाकर, सामने वाले पाइप पर बिठाकर दूर उनके घर ले जाया करते थे सैटरडे को स्कूल होने के बाद। फिर संडे को हम वहाँ रहते थे और संडे की रात को मैं वापस मेरे माता पिता के घर आता था और ऐसे हमारा समय बीता था। और वीकडेज में भी मेरे नाना नानी काफ़ी हमारे घर आया करते थे, हमारे लिए कुछ चीज़ें खाने के लिए लाया करते थे। जो मेरी नानी घर में पकाती थी वो ख़ास हमारे लिए बना कर लाती थी। और हमारी पढ़ाई भी वो लेती थी। मुझे याद है कि मैं बहुत डरता था, हालांकि मेरे बड़े भाई को बहुत मार पड़ती थी लेकिन मुझे नहीं पड़ती थी। लेकिन हमारी पढ़ाई भी वो लेती थी। हमें मेरी नानी सब कुछ सिखाती थी कि कैसे लोगों के साथ पेश आना है, कैसे कम बोलना है, कैसे मैनर्स कैसे होते हैं, समाज में किस तरह से बर्ताव करना है, खाना खाते वक्त कैसे खाना है। मुझे याद है कि मैं बचपन में जब भी निवाला लेता था तो ऐसी आवाज़ करता था, तो मेरी नानी मुझे डांटती थी कि ऐसी आवाज़ नहीं करनी चाहिए। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से उन्होंने मेरी और मेरे भाई की पर्सनैलिटी डेवलप की है। और कॉन्ट्रास्ट देखिए, कुछ साल पहले मेरे भाई के बेटी के स्कूल में हम लोग गए थे, क्योंकि वहाँ पे ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रैंड मदर्स और ग्रैंडफादर्स डे सेलिब्रेट होता था। हम लोग तो गए वहाँ पे, बहुत सारा मजा किया। बहुत सारे ग्रैंड पेरेंट्स वहाँ पे आए थे, उन्होंने डांस किया, किसी ने गाना गाया, किसी ने कविताएं पढ़ी। लेकिन वहाँ से लौटने के बाद मेरे मन में यह ख्याल आया कि क्या ज़माना आ गया है कि ग्रैंड पेरेंट्स के साथ समय बिताने के लिए स्कूल को ग्रैंड पेरेंट्स डे ऑर्गेनाइज करना पड़ रहा है। पिछले साल गवर्नमेंट ने फरवरी 2023 में सब स्कूलों को ये ताकीद दी है, सब स्कूलों को ये इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि साल में एक बार ग्रैंड पेरेंट्स डे जरूर मनाना चाहिए, जिसमें सब ग्रैंड पेरेंट्स इकट्ठा आएंगे और कुछ सेलिब्रेट करेंगे स्कूल के बच्चों के साथ। तो ये अपने आप में एक आयरनी है। और मैं काफ़ी सारे पुणे में देखता हूँ फैमिलीज हैं जो महाराष्ट्र से बाहर से आए हैं या पुणे से बाहर से आए हैं, क्योंकि यहाँ पे आईटी में जॉब कर रहे हैं या किसी अलग क्षेत्र में नौकरी कर रहे हैं, पेशा कर रहे हैं, और वो अपने गांव को छोड़कर यहाँ पे आए हैं, अपने शहरों को, अपने स्टेट को छोड़कर यहाँ पे आए हैं और रह रहे हैं बच्चों के साथ। ये सो कॉल्ड न्यूक्लियर फैमिली वाला कॉन्सेप्ट। लेकिन मुझे लगा कि इस पे बात करनी चाहिए कि जब पोता पोती अपने नाना नानी और दादा दादी के साथ नहीं रहते तो क्या मिस करते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड।
मैं पुणे में रहता हूँ और पुणे एक इंटरनेट हब बन चुका है। एमएनसीज काफ़ी सारी हैं पुणे में, और दूसरे क्षेत्रों में भी पुणे एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक पहुंचने वाली सिटी है, कॉस्मोपॉलिटन सिटी है। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पुणे के बाहर के हैं, दिल्ली, यूपी, बिहार, बंगाल, कलकत्ता, साउथ इंडिया से काफ़ी लोग यहाँ पे आकर रह रहे हैं अपने जॉब के सिलसिले में। तो जाहिर है कि उनके जो बेटे बेटियां हैं वो अपने नाना नानी या दादा दादी को मिस कर रहे होते। ज़रूरी नहीं कि हर कोई अपने पेरेंट्स को यहाँ लेकर आ पाए, और कुछ लोग लेकर आते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो जब पोता पोती अपने नाना नानी और दादा दादी के साथ होते हैं तो उनको एक इमोशनल सपोर्ट मिलता है कि घर में अगर कोई भी नहीं है तो मेरे लिए, मेरी बात सुनने के लिए, मेरे डिमांड्स को पूरी करने के लिए घर में मेरे दादा दादी या नाना नानी हैं। ये एक सिक्योरिटी है। दूसरी, अगर किसी के साथ झगड़ा हो तो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स मेरे साथ हैं। घर में भी अगर माँ या पिताजी डांट देते हैं तो भी इमोशनल सपोर्ट उनको देने वाले ग्रैंड पेरेंट्स ही होते हैं। तो ये एक इमोशनल सपोर्ट जो होता है वो बहुत स्ट्रेंथ देता है उनको, वरना वो बहुत वल्नरेबल हो जाते हैं, अकेलापन भी महसूस कर सकते हैं। उसके अलावा मॉरल सपोर्ट होता है। ग्रैंड पेरेंट्स अपने पोता पोतियों को सिखाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, किस तरह से बिहेव करना चाहिए, किस तरह से सोचना चाहिए, क्या सही है और क्या गलत है। कभी भी अपने ग्रैंड पेरेंट्स अपने पोता पोतियों को गलत मार्ग पर चलने की सलाह नहीं देंगे। सही रास्ता क्या है वो हमेशा उन्हें दिखाएंगे। छोटी छोटी चीजों में ग्रैंड पेरेंट्स बच्चों को सिखाते हैं जीने का तरीका, डे टू डे लाइफ हो। जैसे मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने मुझे सिखाया था कि अपनी चाय पीने के बाद अपना कप हमेशा धो के रखना चाहिए, खाना खाने के बाद अपनी प्लेट हमेशा धो के रखने चाहिए, घर साफ सुथरा रहना चाहिए, अपना जो कबर्ड होता है उसमें कपड़े तय करके रखने चाहिए। ये मुझे मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने सिखाया था और वो मुझे आज भी काम आता है, और इतना वो मेरे अंदर एब्सॉर्ब हो चुका है कि वो मेरा डे टू डे लाइफ का एक हिस्सा बन चुके हैं। उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से हमारी जनरेशन ने तो सीखी है, जेन एक्स। सबसे इंपॉर्टेंट जो पोता पोती ग्रैंड पेरेंट्स से पाते हैं वो है सोते वक्त सुनाई दी गई कहानियां। बिलीव मी माय फ्रेंड्स, कहानियों का मकसद सिर्फ बच्चों को सुलाना नहीं है, सोते सोते उनमें मॉरल वैल्यूज को इंक्लूड करना। और ये बहुत ये जो कहानियां हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स से सुनते हैं वो ताउम्र हमारे जहन में रहती हैं, और हम अपने बच्चों को देने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल, लेकिन शायद उस इंटेंसिटी से ना हो, शायद उतना वक्त दे के ना हो, लेकिन वो कहानियां हमारे जीवन का एक जीने का तरीका बन चुकी होती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। इस चीज को एक दूसरा एस्पेक्ट भी है दोस्तों, ग्रैंड पेरेंट्स को भी अकेलापन बहुत महसूस होता है, और उस अकेलेपन के खालीपन को भरने वाली एक ही चीज उनके साथ होती है, वो है उनके ग्रैंड डॉटर्स या ग्रैंड सन्स। दूसरा और कोई नहीं है। उनका वक्त उनके साथ कैसे बीत जाता है उनको ही पता नहीं होता है, और इस वजह से उनका लाफ्टर एलिमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। दे गेट अ मोटिवेशन, एक डे टू डे लाइफ में जीने का उनको एक मोटिवेशन मिल जाता है। जैसे देखिए कई हमारे जनरेशन के जो माता पिता थे वो काफी एक्टिव थे इन टर्म्स ऑफ डूइंग देयर जॉब्स। उन्होंने जॉब किया था सुबह 10 से 6 और हमको पाला पोसा और बड़ा किया, लेकिन जब वो रिटायर हो जाते हैं तो एक खालीपन सा महसूस होने लगता है कि भाई मैंने अपनी उम्र इतनी बिजी रहकर गुजारी
लेकिन अब मैं वक्त कैसे बिताऊं, कहां जाऊं? मेरी लाइफस्टाइल तो हमेशा एक्टिव रही है, रिस्पॉन्सिबल रही। अब मैं कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूं? अब मैं किस मोटिव से जीऊं? और वो सब चीजें उन्हें मिलती हैं उनके ग्रैंड डॉटर्स और ग्रैंडसन में। तो ये देखिए, ये रिश्ता कितना म्यूचुअल फुलफिलिंग बन जाता है। ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रैंड डॉटर्स एंड ग्रैंडसन्स, दे फिट इनटू ईच अदर्स सर्कल लाइक एनीथिंग, एंड दैट इज व्हाई ग्रैंड पेरेंट्स को ग्रैंड डॉटर्स और सन, इन लोगों का साथ मिलना बहुत जरूरी है, एंड वाइस वर्सा। तो इसके लिए करना क्या चाहिए? मैं समझता हूं, मैं जानता हूं कि हर किसी को यह पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसका सुवर्ण मध्य हमें साधना होगा। जैसे कभी कभी महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार या जितना हो सके उतना ग्रैंड पेरेंट्स को अपने घर बुलाइए, या आप ग्रैंड पेरेंट्स के घर चले जाइए, ताकि इन दोनों का मिलाप हो सके। दूसरी एक चीज है, स्कूलों में भी मेरे ख्याल से स्कूल टीचर्स ने अपने स्टूडेंट्स के सिलेबस में या कहीं डे टू डे वर्किंग में बच्चों को ये पूछना चाहिए कि क्या तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स तुम्हें मिलते हैं, वो कहाँ हैं, वो कैसे हैं, क्या तुमने उनके साथ कुछ इंटरेक्शन किया, तुमने उनसे क्या सीखा। ये स्कूल के अपब्रिंगिंग में भी इंक्लूड किया जाना चाहिए। और तीसरी चीज ये है कि वो तो है ही, जो हर रोज कई सारे लोग अभी भी करते हैं, लेकिन कई सारे लोग उतना नहीं कर पाते। लेकिन फिर भी मैं उस बात को स्ट्रेस दूंगा कि वीडियो कॉल या इंटरनेट के माध्यमों के जरिए ग्रैंड डॉटर्स और ग्रैंड पेरेंट्स को और ग्रैंड सन्स को इकट्ठा करवाइए। जैसे हर रोज वीडियो कॉल कर लिया, या कुछ छोटी छोटी चीज जो बच्चों ने अचीव की है उसका एडमिरेशन उनको मिलना चाहिए। इस वजह से वीडियो कॉल कर लिया कि देखिए आज इसने ये प्राइज जीता, या आज इसने ये पेंटिंग कंप्लीट करी, या आज इसने इतने मार्क्स लिए। और फेलियर्स के लिए भी वीडियो कॉल जरूर करवाइए कि इसको कम मार्क्स मिले तो चलो दादी से बात कर ले, दादा से बात कर ले, शायद उनको मॉरल बूस्ट मिल जाए। लेकिन सिर्फ उस तक सीमित ना रहिए, क्योंकि ह्यूमन टच, ह्यूमन कनेक्ट, उसमें जितना वार्मथ है, एक इमोशनल गिव एंड टेक है, एक एनर्जी का गिव एंड टेक है, वो शायद इन माध्यमों में ना हासिल हो। दूसरी एक चीज मुझे जो लगता है वो है कि जैसे कि अभी स्कूलों में ग्रैंड पेरेंट्स डे मनाया जाता है साल में एक बार, लेकिन उसका जो पर्पस है, उसका जो मोटिव है, वो सिर्फ उस एक दिन के लिए सीमित ना रहे, साल भर रहे। ग्रैंड पेरेंट्स डे है, इसका मतलब ये नहीं कि आप एक दिन अच्छा बर्ताव करो या एक दिन कनेक्ट करवाओ और बाकी दिन फिर वो सब चीजें मिस हो गई। ऐसे नहीं होना चाहिए। और एक चीज जो मुझे आजकल समाज में महसूस होती है वो है कि ये जो जेन पता नहीं कौन सी है वो, आजकल के जो छोटे छोटे टीनेजर्स हैं, वो उनमें एक ये जो कनेक्ट है ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, वो कहीं मिस मुझे लगता है। उनका बर्ताव, उनकी साइकोलॉजी डिफरेंट है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ग्रैंड पेरेंट्स से कनेक्ट ना होने की तो ये वजह नहीं है। मैं साइकोलॉजिस्ट नहीं हूं, मैं सोशोलॉजिस्ट भी नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि एक रिश्तों को अहमियत देने की वैल्यू, वार्मथ, वो कहीं खो गई है। और इसका कारण कहीं ना कहीं ये तो नहीं है कि ग्रैंड पेरेंट्स से उनको वार्मथ नहीं मिला, मॉरल वैल्यूज नहीं मिले, वो इमोशनल सपोर्ट नहीं मिला। शायद अगर साइकोलॉजिस्ट या सोशोलॉजिस्ट मेरे इस वीडियो को देख रहे हो तो वो इस पर कमेंट जरूर करें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं काफी सारे लोग भटके हुए हैं। तो ये भटकना क्यों हो रहा है? कहीं इसकी वजह ये तो नहीं है क्योंकि ग्राउंडेडनेस जो हमें हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से मिलता है वो हमारी इमारत को जिंदगी भर पक्का खड़ा रखने में सक्षम है, और इसी वजह से ग्रैंड पेरेंट्स का साथ बहुत ज्यादा जरूरी है।
अगर ग्रैंड पेरेंट्स का साथ ना मिले तो आगे बढ़कर जिंदगी में वो ग्राउंडेडनेस, वो पावर, वो स्ट्रेंथ, वो खो जाने का डर है। तो ये कुछ मुद्दे थे जो मुझे लगा कि बहुत ज़रूरी है, जो हमें मिले हैं लेकिन शायद बहुत ज़्यादा लोगों को ना मिले, तो उसके बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए मैंने ये वीडियो शेयर किया। आपको कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए। और भी कुछ मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि मैंने शेयर करने चाहिए तो ज़रूर मुझे बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया। शेयर एंड सब्सक्राइब गिरीश परदेशी एक्टर व्लॉग्स, गुफ्तगू विद गिरीश। नमस्ते।